मैं इस समय दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से सटे जो आप तुगलकाबाद जानते हैं उसके पास ही हरियाणा में एक खोड़ी गांव पड़ता है। लगभग 1 लाख की आबादी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चूंकि ये वन क्षेत्र है तो ये तमाम घर मेरे कैमरा में दिखाएंगे। पहले तो लोग देखिए यहाँ कितनी संख्या में लोग डटे हुए हैं और वहाँ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी आए हैं और ये बड़ा मसला है। 1 लाख लोगों के विस्थापित होने का मामला और वो भी देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ। हरियाणा राज्य में खोड़ी गांव पड़ता है और 1 लाख लोग, उसमें सबसे ज़्यादा दुखद है कि वो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। अब वो आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के एक घर बनाया है। मीडिया में इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं है, टीवी अखबार में आपको पता है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि एक देश का सांसद जो पार्लियामेंट में बैठता है वो सड़कों पर, यहाँ आना बहुत मुश्किल है। मैं आपको सड़कें भी दिखाऊंगा। सर आप आ तो गए हैं, क्या लगता है कोई सॉल्यूशन दिख रहा है? मैं पिछले 6 महीने से लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ। हरियाणा सरकार का अनेकों पत्र मैंने लिखे, देश के प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा। ऐसी स्थिति में कोरोना के दौर में जब ये लोग भूख से मर रहे हैं, रोजगार नहीं मिला, हर रोज दिहाड़ी करके कमाने वाले लोग हैं, लॉकडाउन चला, लॉकडाउन में इनका धंधा नहीं मिला। पूरी जिंदगी 85 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जमीन खरीद के मकान बनाया। मकान जब प्रॉपर्टी डीलरों ने जमीन बेची, अगर ये अवैध था तो उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? यहाँ पे मकान बने, निगम के अफसर आते रहे, मकान बनाने के पैसे लेके जाते रहे, उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? सुप्रीम कोर्ट ने वन क्षेत्र खाली कराने की बात की है, परंतु पुनर्वास की मनाही नहीं की है। पुनर्वास इनको मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार की नीति है कि 13 साल से ऊपर कोई व्यक्ति एक स्थान पे रह रहा है तो उसको पुनर्वास मिलेगा। यहाँ के लोग कई जनरेशनों से यहाँ पे रह रहे हैं, 30-30, 40-40, 50-50 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे सरकार ने एक प्राथमिक विद्यालय भी बनाया, अनेकों मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद यहाँ पे बनी। लोग बिजली पानी के साथ यहाँ रह रहे हैं। आज निगम ने बिजली काट दिया, निगम ने पानी काट दिया, निगम ने कह दिया कि आप 3 दिन में खाली करो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। कहाँ जाएंगे? क्या ये मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? 50,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को आप खुले आसमान के नीचे छोड़ दे, कहाँ जाएंगे? 3 लोग मेरे सामने हैं, आकांक्षा, गणेशी, अभी आत्महत्या कर चुके हैं यहाँ पे। और गांव के लोग कहते हैं कि बताने में डरते हैं, ज्यादा मृत्यु हो चुकी है, 4 से 5 मृत्यु हो चुकी है। सरकार सो रही है। सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री खट्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में कहते हैं कि पुनर्वास की व्यवस्था के लिए हमने डीसी को बोला है। अरे इतने पत्र आपको लिखे, लोग संघर्ष करके आपके मंत्री के घर तक गए, आपके बारे अनेकों अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से प्रार्थना पहुंचाई, आप मिलने किसी को देते नहीं हो, मकान तोड़ने का आपने ऑर्डर कर दिया। आप हजारों फ्लैट आज फरीदाबाद के अंदर बने हुए सरकार के खाली पड़े हैं, पहले इनको बसाइए ना वहाँ पे, पुनर्वास की व्यवस्था फिर बाद में करते रहना, जब तक टेम्परेरी तौर पे सरकार इन फ्लैटों में इनको रोके। और जो अलॉटमेंट आपको करनी है, जो आपको व्यवस्था करनी है, बाद में करना। खुले आसमान के नीचे छोड़ देना, कहीं कोई ना तो धर्म की बात है ना या कानून की बात है। लेकिन वो कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी चिट्ठी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लिखी, कोई रिप्लाई आया सर? राष्ट्रपति के यहाँ से एक रिप्लाई आया कि हमने आपकी पत्र को प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर भेज दिया है। मैंने राष्ट्रपति जी को भी अपील की, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी अपील की, मैंने मुख्यमंत्री जी को 6 बार लिखा, एक बार नहीं लिखा। मैंने राज्यपाल को लिखा, राज्यपाल का आंसर आया कि हमने मुख्यमंत्री को लिखा है। 2-3 बार जवाब, ये मुल्ला जी हैं सबसे पहले, रिजवान अली जी, ये मेरे पास आए थे दिल्ली में, इन्होंने मुझे अवगत कराया कि ऐसा ऐसा वहाँ पे चल रहा है। उसके बाद से लगातार मैं जब यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ के विषय में लिख रहा हूँ, यहाँ के अखबारों में मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, यहाँ के टेलीविज़नों के अंदर मैं बोल रहा हूँ। लगातार प्रशासन से मैंने बात की, यहाँ के निगम के कमिश्नर से मैंने बात की, यहाँ के पुलिस कमिश्नर से मैंने बात की, परंतु सब के सब बात को कान के ऊपर से टाल जाते हैं। हरियाणा सरकार सिर्फ जाति का और धर्म का खेल खेल रही है। प्रवासियों से उनको एक नफरत सी है। ये वो प्रवासी हैं जिन्होंने मजदूरी कर करके इस फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाया।
ये वो प्रवासी हैं जो यहाँ पे जितने मकान बने तो इन्होंने मजदूरी करी वहाँ पे, सिर पे ईंट की टोकरियां ढो ढो के, रोड़ी ढो के, बदरपुर ढो के इन लोगों ने लोगों के आशियाने बनाए और आज इनके आशियानों को सरकार तोड़ रही है। सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए था कि इतनी पुरानी जो आपकी नीति है, पुनर्वास की व्यवस्था की नीति है, उसको यहाँ पे लागू करें। इस तरीके से मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए इतनी बड़ी आबादी को रोड पे छोड़ देना निंदनीय है। ना ये कानून की बात है, ना ये धर्म की बात है। हम ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम सम्मान करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट गरीब और अमीर के लिए अलग ऑर्डर नहीं करता। बड़े बड़े अमीरों के फार्म हाउस यहाँ पे बने हुए हैं, बड़े बड़े आशियाने यहाँ पे बने हुए हैं, उस तरफ निगम जाने से डरता है। आज भी निगम के अधिकारी पैसे लेकर अवैध निर्माण कर रहे हैं। आज भी वक्फ की प्रॉपर्टी यहाँ पे सरकार के मंत्रियों के द्वारा बेची जा रही है। आज भी ग्रीन बेल्ट के अंदर यहाँ के मंत्री मकान बनवा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं और उनके अंदर अपना हिस्सा रख रहे हैं, परंतु गरीब का मकान तोड़ने के लिए मंत्री भी तैयार है, गरीब का मकान तोड़ने के लिए अफसर भी तैयार है। गरीब की जो बददुआ निकलेगी वो कहाँ तक जाएगी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सर सकते। पार्टी स्तर पे चूंकि आप लोग सक्षम है, कोई री पिटीशन नहीं डाला जा सकता सुप्रीम कोर्ट में ये पुनर्वास को लेकर? सुप्रीम कोर्ट में मैं रीट पिटीशन डालने की मैं बात ही कर रहा था, परंतु यहाँ के कुछ निवासी डरते हुए जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट में भाग गए और वो सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा ऑर्डर फिर लेके आए कि इसको टाइम बाउंड समय में खाली कराया जाए। परंतु पुनर्वास की जो बात है, पुनर्वास के लिए मैं पुनर् इस पर विचार करने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि पुनर्वास की याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए और सुप्रीम कोर्ट की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खाली कराने के लिए बोला, पुनर्वास के लिए मना नहीं किया। और आइए ये आपको सरकार थोड़ा सा का जगह, दायित्व है। थोड़ा सा चलिए सांसद साहब। देखिए देश का जब संसद इस तरह से सड़कों पर आए तो एक उम्मीदें बनती है। ये देखिए टूटी फूटी सड़कें हैं, गाड़ी घोड़ा भी नहीं आ सकता है। ये देखिए इस तरह से कच्चा मकान है और सुशील गुप्ता जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के, वो आए हैं खुद यहाँ पर। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, कच्ची सड़कें हैं, कच्चा मकान है, कच्चा घर है। थोड़ा सा चलते रहिए सर। क्या लगता है ठगे गए हैं लोग, इनसे पैसे भी लिए गए, घर भी बनाया गया और अब एक एक हाँ? व्यक्ति ने पैसा देके जमीन खरीदी, अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के अपना टूटा फूटा जो भी इनके पास संसाधन थे उससे मकान बनाया। अनेकों जनरेशन यहाँ पे पैदा हुई और आप ये जगह देखे निगम आके इसको तोड़ के चला गया। तोड़ने की प्रक्रिया इनकी लगातार जारी है। तो देखिए ये सुशील, सोचिए आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई सांसद इस तरह से इन कच्ची कॉलोनियों में आए। सुशील आप 6 महीने से लगातार आ रहे हैं? 6 महीने से मैं लगातार आ रहा हूँ। एक बार हमने 5-7 हजार लोगों ने जाके यहाँ पे मंत्री मूलचंद शर्मा का घेराव भी किया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मुख्यमंत्री से बात करके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। तो ये आपके संज्ञान में था पूरा मामला? पूरा मामला संज्ञान में था। पूरे मामले की हम लगातार पैरवी कर रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, परंतु सरकार, गूंगी बहरी हरियाणा की सरकार, खट्टर सरकार जुल्म करने पर आपदा है और गरीबों को यहाँ से उखाड़ के भेजना चाहती है। पार्टी स्तर पे चूंकि आपकी दिल्ली में सरकार है, हरियाणा में भी आप लोग बढ़िया, आपकी पार्टी मजबूत है, कुछ पार्टी स्तर पे कुछ सोच रहे हैं आप लोग? पार्टी स्तर पे सुप्रीम कोर्ट जाने की मूवमेंट की बात सोची है, क्योंकि पहले कुछ लोग यहाँ से चले गए थे तो उस कारण से फिर उसमें विलम्ब हुआ, क्योंकि डबल डबल पिटीशन नहीं जानी चाहिए। परंतु गरीब आदमी डरता हुआ कहीं भी जाएगा, अपनी जान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, सरकार के पास भी जाएगा और वो जाना भी चाहिए। मैं इसको बात नहीं कर रहा, मगर क्योंकि बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के आधार पे भी ये जो बीजेपी की सरकार है यहाँ पे जुल्म करना चाहती है। जब माइनॉरिटी के लोग ज्यादा हैं? माइनॉरिटी के लोग यहाँ पे ज़्यादा है, 1 इसलिए लाख के करीब आबादी है। 1 लाख के करीब आबादी है। 1 लाख आबादी 1 है। लाख से ज्यादा हो गया, ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है। हर धर्म के लोग रहते हैं, मगर माइनॉरिटी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं तो उस पे- देखिए देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ ये हरियाणा में खोड़ी गांव पड़ता है, जहां 1 लाख से ज़्यादा लोग, जो कि ग्रीन बेल्ट है, ये अरावली की पहाड़ियां हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। फिर एक बार याद दिला दूं आपको, इसी देश में जो कोस्टल एरिया है, जो यमुना नदी का, वहाँ कई तरह के आयोजन हुए हैं, ताकतवर लोग, अक्षरधाम मंदिर है, तमाम तरह के खेल गांव बना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। खुद एमपी साहब कह रहे हैं कि यहाँ इसके आसपास में भी बड़े बड़े फार्म हाउसेस बने हुए हैं, लेकिन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। सुशील गुप्ता खुद चलकर आए हैं, कह रहे हैं 6 महीने से लगातार जा रहे हैं। मैंने आगे भी स्टोरी की थी, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। बड़ी भीड़ है और गांव का लोकेशन भी दिखाऊंगा, मैं पूरे इलाके को घुमा हूँ। 1 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो रहे हैं।
सरकार को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि आखिर ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये वही लोग हैं जो आपके घर में सब्जी पहुंचाते हैं, ये वही लोग हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी आसान होती है, ये वही लोग हैं जो आपके शहर को रहने लायक बनाते हैं। पानी आपने काट दिया, कोरोना में भूखे मर गए, रोजगार मिला नहीं। हर रोज कमा के हर रोज खाने वाले लोग जो 40-40 साल से 30-30 साल से यहाँ पर बसे हुए हैं, 50,000 से ऊपर की आबादी है। आप खुली छत के सहारे छोड़ देना चाहते हो? लाखों से ऊपर है। इतने बुजुर्ग लोग हैं, इतने बच्चे हैं, गर्भवती महिला यहाँ पे मर गई, गणेशी लाल जी मर गए, आकांक्षा मर गई, न जाने कितने लोग इस आपदा से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस सरकार को अपनी आवाज जरूर भेजो। आप सब मिलके हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने मांग रखो, देश के प्रधानमंत्री के सामने मांग रखो, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार का दायित्व बनता है कि अपने कानूनों का पालन करें, कानूनों का पालन करते हुए सबको पुनर्वास का प्रबंध करें, पुनर्वास के बाद में अगर खाली कराएं। और अगर आपको तोड़ना है तो अमीर लोगों की जो ऐशगाह बनी हुई है, जो फार्म हाउस बने हुए बड़े बड़े होटल और रिजोर्ट बने हुए, आप शुरुआत वहां से करो। सुप्रीम कोर्ट ने वन क्षेत्र की बात की है, सुप्रीम कोर्ट ने गरीब लोगों के मकान तोड़ने की बात नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास के लिए कभी मना नहीं किया। पुनर्वास हाईकोर्ट ने भी बोला था कि पुनर्वास दे। मैं आज ताली बजाने की बात नहीं है, बड़ा दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में, इस दुख के अंदर में शामिल होने के लिए आया। मैं पहले भी आता रहा हूँ, आज ही नहीं आया हूँ, लगातार पिछले 6 महीने से आ रहा हूँ, क्योंकि 6 महीने पहले अंदेशा हो गया था कि तोड़ेंगे और मंत्री वायदा करके मुकर रहा है, मुख्यमंत्री वायदा करके मुकर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर इंसान की एकता और उसका हौसला ही काम करता है। मैंने कहा था कि हम जंतर मंतर पे धरने पे बैठे, हम किसी मुख्य जगह पे धरने पे बैठे जहाँ सारा मीडिया आ सके, जहाँ पे अपनी की आवाज देश के कोने कोने तक जा सके, जहाँ से आपकी आवाज हिंदुस्तानी दुनिया के कोने कोने तक जा सके कि ये आबादी है, ये जितने ज्यादा लोग हैं, इनको भगवान के भरोसे मत छोड़ो, खुले आसमान के नीचे मत छोड़ो, इनके पूरी जिंदगी की कमाई लग के जो आसियाना बना उसको ना तोड़ो। मैं इस मामले में आपके साथ हूँ। जब भी आप बुलाएंगे आधी रात को मैं यहाँ पे आऊँगा और आपकी आवाज़ बन के आपकी आवाज़ के साथ में काम करूँगा। अगर ये नहीं रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए सोचिए, समझिए, ये दरअसल मानवाधिकार का मामला है। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। मेहरबानी। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, खोड़ी गांव, हरियाणा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।